हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। अभी सीबीएसई का रिजल्ट 10th और 12th का आउट हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि सर हमने अच्छे पेपर दिए थे, अच्छा लिखा था, लेकिन मार्क्स जो आना चाहिए वो नहीं है। मैंने सर 80 मार्क्स का लिखा था लेकिन आया 60 मार्क्स। कोई बच्चा तो ऐसा बोल रहा है कि सर मैंने मैथ में 60 मार्क्स कम से कम आना चाहिए था लेकिन मुझे 27 दिया है, मीन्स फेल कर दिया है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो बच्चों के मन में चल रहा है कि आखिर अगर आरटी आ गया है या इस तरह का जो सीबीएसई ने बदमाशी किया है वो क्या है, कहीं स्कैम तो नहीं है। तो बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा था और टीचर से पूछा जा रहा था। मेरे भी स्टूडेंट जो हैं क्लास 12th मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है और बाकी मैंने बच्चों से भी बात किया है तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले जो एग्जाम का रिजल्ट है उससे खुश नहीं है, सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले कि वो बेचारा जैसे ही मेरे सामने आ रहा है और जो जान रहा है कि सर एक टीचर है, वो रोने लग रहा है। कह रहा है कि सर आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैं अपने क्लास में टॉप करता था, अच्छा मार्क्स लाता था और मुझे एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे सब्जेक्ट में उस बच्चे ने अच्छे परफॉर्म किए, 70, 80, 85 नंबर्स लेके आए और एक सब्जेक्ट में उसे फेल कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जितना मार्क्स आया है उस हिसाब से बाकी सब्जेक्ट में तो उसने अच्छा किया, वो टॉपर है। तो क्या वो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा जो कॉपी चेकिंग किया गया है वो स्ट्रिक्ट चेकिंग किया गया है, अच्छे तरीके से नहीं चेकिंग किया गया है, या ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि कोई अनपढ़ जो आदमी है उसको भिड़ा दिया गया है कॉपी चेक करने के लिए, टीचर ने चेक नहीं किया है। और सीबीएसई के तरफ से ही यह स्टेटमेंट आया है कि इस बार हमने प्रयोग किया है और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है कॉपी चेक करने के लिए। अब वो थर्ड पार्टी कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, नहीं है, वो कौन जानता है। इसलिए सीबीएसई ने एक राहत तो दिया है कि जिन बच्चों का मार्क्स कम आया है उनके कॉपी को फिर से चेक किया जाएगा और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं अगर सही में वो बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म किया है और मार्क्स कम दिया है। थर्ड पार्टी एक तरह से कहीं ना कहीं लगता है कि फिर स्कैम तो नहीं हो है, लेकिन नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि स्कैम है, बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं। बस बच्चों का परफॉर्मेंस देख के, बच्चों से बातचीत करके ये लग रहा है कॉपी कहीं ना कहीं ढंग से चेक नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि जो बच्चों का कॉपी चेक सही से नहीं किया है, मार्क्स कम आ गए और मार्क्स कम आए हैं या आरटी लग गया, कंपार्ट लग गया, तो आखिर अब उपाय क्या है उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। जैसे पेपर तो अच्छे हुए थे पर मार्क्स कम आए, ठीक है, अब क्या करें? ठीक है, तो पिछले साल 17 मई को ही ये आपका वेरिफिकेशन के लिए, फोटो कॉपी के लिए ये विंडो ओपन हो गया था। तो हम लोग लाइव चेक करेंगे कि क्या विंडो ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आप ठहर जाइए, अभी लाइव चेक करने से पहले वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा, फेल के फेले रह जाइएगा, है कि नहीं। पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ऑथेंटिक, क्योंकि मैं 15 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं क्लास 11th, क्लास 12th, एनडीए, आईआईटी, जेईई के बच्चों को। मेरा ऑफलाइन सेंटर पटना बोरिंग रोड में है, ठीक है। इतनी आपको मैं जानकारी दे दिया। तो लाइव चेक करेंगे, लेकिन सब उससे भी पहले आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं देता हूं कि सीबीएसई ने इस बार बदलाव किया है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवैल्यूएशन, री चेकिंग, फोटो कॉपी, ये सब जो था, ये अभी इसने प्रोसेस को चेंज कर दिया है। अब क्या प्रोसेस को चेंज किया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सीधा सीबीएसई के वेबसाइट पे लेके चलते हैं। तो सीबीएसई का वेबसाइट जो है वो, तो बच्चों ये आप वेबसाइट ओपन करना cbse.gov.in। उसके बाद क्या करना कि मेन वेबसाइट जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करना तो आपको ये विंडो खुल के नजर आएगा, ये आएगा, ठीक है। मेन इसी में लेटेस्ट जो जानकारी सीबीएसई के द्वारा होता है वो अपडेट होता है, ठीक है।
ये देखिए, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज ऑफ द बोर्ड फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में सेव करके रखा हूं कि टाइम आपका बच सके। ये आपको नोटिस नजर आ जाएगा। देखिए, सीबीएसई वेरिफिकेशन 14 तारीख को ये रिलीज हुआ है, ठीक है, 14 मई को। अब इसमें क्या लिखा हुआ था, प्रेजेंट कंडीशन में मींस 2024 में 2024 का ना अभी मतलब ये प्रेजेंट देगा। अब 2025 का क्या चेंज हुआ है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, धैर्य रखो। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता है, जैसे कहने का मतलब जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है मार्क्स से या फेल हो गए तो आगे का प्रोसेस ये बता रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहले होता था, फिर उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक फोटो कॉपी डिजिटली आता था। उसके बाद फिर अगर उसमें कुछ लगा कि नहीं चेंजेस है, हमारा पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन जो है वो हमने सही किया है लेकिन उसमें सीबीएसई ने अच्छा नंबर नहीं दिया है, गलत कर दिया है, तो आप रीइवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार बदलाव करते हुए सीबीएसई ने ऐसा कर दिया है कि देखिए, this year CBSE has changed the sequence of the application process which will now be as follows, ठीक है। पहला क्या है, अब सीबीएसई क्या बोलता है कि 2025 में ये बदलाव जो किया है ये अच्छा है, बहुत अच्छा बदलाव किया है, ठीक है, इसको मैं सपोर्ट करता हूं। ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक मीन्स जो आपने आंसर बुक लिखा है और उसमें जो मार्क्स दिया गया है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, डिजिटली मिलेगा, ठीक है, डिजिटली मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो भी मैं बताता हूं। और क्या ये आज 17 तारीख है तो आज क्या ये ओपन हो गया है विंडो जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। ये 3-4 दिन तक विंडो ओपन रहता है तो घबराना नहीं है, 3-4 दिन तक रहेगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी मिलते रहेगा, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक आप मंगवा लीजिएगा, जरूर मंगवाइएगा, जिनका भी मार्क्स कम आया है, ठीक है, या जो फेल भी हो गए हैं जरूर मंगवा लीजिएगा, ताकि आप देख सके ना कि सीबीएसई ने कहां स्कैम किया है, क्या बदमाशी किया है या क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर उसको मंगवाइएगा। थोड़ा पैसा खर्च होगा, 700 रुपया के आसपास में पिछले बार था, पिछले साल 2024 में था, इस साल देखिए कितना होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आएगा कि हमने जो लिखा है वो स्टेप हमने कहीं बाई मिस्टेक मतलब जल्दीबाजी में छोड़ के तो नहीं लिखा, या अच्छा से लिखा पर मार्किंग अच्छा नहीं आया है, वो सारा उस कॉपी में दिख जाएगा ना कि ये फॉर्मूला पे आधा नंबर मिलना चाहिए तो वो दिया है कि नहीं दिया है, फिर इस स्टेप पे इतना मार्क्स होना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये, इतना तक आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि ये मंगवाने के बाद आप फिर मतलब चैलेंज कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर दीजिएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या इवैल्यूएशन या बोथ, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहले 3 चरण में होता था, अब 2 ही चरण में आपका काम खत्म हो जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तो बहुत बेकार था कि कोई क्वेश्चन आपने बनाया है और वो कोई क्वेश्चन का मार्क्स उसने ऐड किया कि नहीं किया, सीबीएसई वालों ने, वो था टोटल, मतलब जोड़ घटाव में कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है, वो पहले हुआ करता था। अब इस बार नहीं होगा, अब होगा तो बाद में होगा, मतलब नहीं समझे, सेकेंड स्टेप में होगा। पहले स्टेप में आप फोटोकॉपी मंगवा लीजिए और उसके बाद अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आप फिर जाइएगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या इवैल्यूएशन या बोथ, ठीक है, या आप इसके लिए अप्लाई कीजिए या इसके लिए, या दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा कि आप कैसे मतलब अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो अब चलिए देखते हैं, लाइव प्रूफ देखते हैं कि आज 17 मई है और 17 मई को अभी तक विंडो ओपन हुआ है कि नहीं ऑब्टेन फोटोकॉपी और इवैल्यूएटेड आंसर बुक के लिए, ठीक है। तो अभी लाइव देख लीजिए, मैं जाता हूं, ये इस पे, ठीक है, लाइव गए, क्लियर, और मेन वेबसाइट पे चले गए। अब इसमें देखिए ये न्यूज जो है ये इसी पे आएगा, आपको इसी पे पीडीएफ बन के आएगा और मतलब पूरा जानकारी रहेगा कि कब से विंडो ओपन होना है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर रहेगा तभी तो लिंक जनरेट होगा। तो अब देखिए इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है फोटोकॉपी का, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है,
कहीं भी। इस लेटेस्ट तो यही होगा ना, अगर कोई न्यूज़ आएगा तो सबसे पहले तो ऊपर में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो लिंक जनरेट या विंडो ओपन नहीं हुआ है फोटोकॉपी ऑब्टेंड होने का। ये लाइव प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए सारा आपके सामने, ये देखिए चल रहा है, इसलिए कोई इसमें ये नहीं है कि पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ये, ठीक है। तो अभी घबराना नहीं है, आज आप बने रहिए इस चैनल पे या शाम तक चेक कीजिएगा, ये जरूर नोटिफिकेशन आज या कल में आ ही जाएगा। पिछले साल 17 मई को रिलीज हुआ था वेरिफिकेशन से रिलेटेड डेट कि कब आप अप्लाई करेंगे, कब उसका विंडो ओपन होगा और कितना चार्जेज होगा, ठीक है। तो आई होप घबराना नहीं है, अप्लाई कर देना है। और जो बच्चे क्लास 12th में फेल हो चुके हैं, मैथ में आरटी लग चुका है और उनकी तैयारी जो है अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आप हमसे जरूर जुड़ जाइए। अगर आप पास कर जाएंगे मेरे द्वारा तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।